अल्लाह 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह की मामला नहीं आता, अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह 2024 के इलेक्शन में अल्लाह मुसलमानों को भी तरक्की अता फरमा। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। उसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था, मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीजा चाहिए? इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल वीजा के बगैर इस वजह से आया, किसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था, मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीजा चाहिए? इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है उसने। कैसे? ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें ये हमसे ज्यादा मोदी का है। यकीन वो कैसे? मेरे लोग कितने कह के लगा रहे हैं। मेरे एहसास ऐसे हैं कि यकीन करे मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे डाई मार लूं, यकीन करे रोना आ जाए मुझे, यकीन करे। वो क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने फेंकी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया सीवी, यकीन करे जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना आईटी में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज़ से इंडिया से आगे नहीं है। आप इंडिया की तारीफ करें, यहाँ पे कोई इंडिया की तारीफ करे उसके बोलते हैं ये एंटी पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात देख लेना, इस्लाम में भी ये चीज़ है कि जो आप झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। मैंने सच, मैं अगर झूठ बोल दूं कि नहीं पाकिस्तान आ गया, ये आ गया, तो वो फिर गुनाह मिलेगा ना। सच्ची बात की है मैंने। अच्छा, तो वो वीजा के बगैर यहाँ पर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है ना। कौन सा आइन? कौन सा आइन? पाकिस्तान का आइन। कौन सा? मैंने तो नहीं पढ़ा आइन पाकिस्तान का। वहाँ पे तो लिखा हुआ है जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा जी। इंडिया को कहा जाता है पाकिस्तान से डरे, उसके पास एटम बम है। कुछ भी नहीं, लोगों को बताने के लिए इन्होंने रखा हुआ है एटम बम, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मोदी साहब कह रहे हाँ देख के आया हूँ लाहौर जब गया था। मोदी साहब को सारा पता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे एटम बम। अगर होता तो मोदी बच्चा है, मोदी इतना सा बच्चा है कि उसको पता नहीं है। अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट इतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी, और बाकी उनके अलायंस की थी। इस तरह जो इंडिया अलायंस है उसी की भी बातें हो रही हैं कि वो भी जो है वो बड़ी सीटें जो हैं वो ले रहा है। अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नज़र आ रही है। एनडीए इज़ ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। और जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं, जिसको अगर आप देखें, एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है। कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। और इससे भी बड़ी मज़े की बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि पीएम मोदी जो हैं उन्होंने जो अपनी अपना जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक ट्वीट की है, जिस ट्वीट से मुराद ये लिया जा रहा है कि वो बेसिकली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। पहली बात तो ये है कि वो ज़ाहिर बात है इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको कह रहे हैं कि आपने बड़ी कामयाब फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस करवाया है। आपका जो डेडिकेशन थी वो बड़ी अच्छी थी, प्लानिंग बड़ी अच्छी थी। हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ़ सुथरा था।
इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने उनके हवाले से की हैं। और इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा है कि उन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड अनवेवरिंग जो एक ख्याल रखा सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, और सुनने में आया है कि शायद गर्मी की वजह से 10-12 लोगों की जानें भी इस हवाले से गई हैं। सो बहरहाल एक चीज़ तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टाँ टाँ टूँ टूँ नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शंस में ये चीज़ें जो हैं